हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज सेट थ्योरी के छठे वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम लोग बातें करने वाले हैं लॉज ऑफ ऑपरेशन ऑन सेट पर। पिछले वीडियो में हमने बात किया था वेन डायग्राम पे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है अपने आप में लॉजिकल रीजनिंग वगैरह को सॉल्व करने के लिए, और सेट थ्योरी के भी काफ़ी क्वेश्चंस को काफ़ी ईजीली तरीक़ा से आपको विजुलाइज कराने में मदद करता है। तो उसको आप ध्यान में रखेंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं लॉज ऑफ ऑपरेशन ऑन सेट। क्या बात करने वाले हैं? लॉज ऑफ ऑपरेशंस ऑन सेट। ठीक, सेट पे जितने भी ऑपरेशंस हैं, उन ऑपरेशंस कौन कौन से ऑपरेशन है वैसे सेट कर? यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट और सिमेट्रिकल डिफरेंस या फिर डिफरेंस ऑफ सेट। तो इन सभी का इस्तेमाल करके हम लोग कुछ कुछ नियम बनाएंगे इसमें, और उस नियम को कोशिश करेंगे याद रखने का, और काफ़ी आसानी से उसको प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहला इसमें नियम है, फर्स्ट नियम इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट का मतलब होता है कि समथिंग रिमेन अनचेंज, है ना, उसको बोलते हैं हम लोग आइडेम्पोटेंट। देखिए कैसे आइडेम्पोटेंट लॉ काम करेगा। मान लीजिए आपसे कोई कह रहा है ए यूनियन ए क्या होगा, तो अगर आपसे ए यूनियन ए पूछा है, इसका मतलब मान लीजिए ए बराबर है 1 2 3, ठीक, और फिर से ए बराबर, तो फिर से वही सेट लिखोगे आप 3, और इन दोनों का यूनियन लोगे तो इकट्ठा करोगे तो सेम एलिमेंट ही दिखेंगे इसमें। अतः ये बिल्कुल क्या आने वाला है, सेम टू सेम आने वाला है। ये पहला नियम है इसमें आइडेम्पोटेंट लॉ में। दूसरा नियम कहता है इसी में बी पार्ट कि आप ए और ए का इंटरसेक्शन ले लो। इंटरसेक्शन ले लो मतलब कॉमन एलिमेंट ढूंढो। तो कॉमन एलिमेंट क्या होंगे? खुद ए ही होगा, टोटल का टोटल, तो आप ये भी क्या आएगा, ए आएगा। तो चूंकि इसमें ऑपरेशन लगाने के बावजूद भी ये खुद ए ही रह गया है, मतलब ए जो था वो रिमेन अनचेंज है, भले ही आप कैसा भी ऑपरेशन लगा दो। तो हम कहते हैं कि दिस लॉ इज कॉल्ड व्हाट, आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट का मतलब क्या हुआ कि कोई भी ऑपरेशन लगाने के बाद वो उतना ही रहता है, सेम रहता है। इसका मतलब आपने जो लॉ अप्लाई किया है वो आइडेम्पोटेंट लॉ है। ओके, चलिए दूसरा है आइडेम्पोटेंट के बाद द सेकेंड लॉ इज द आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ, देखिए आइडेंटिटी लॉ क्या कह रहा है। आइडेंटिटी लॉ के बारे में बता रहा है, पहला इसमें कह रहा है इंटरसेक्शन लेते हो यूनिवर्सल सेट के साथ, ठीक है। अब देखो क्या होगा, मान लो ये ए है और एक यूनिवर्सल सेट है हमारे पास, u बराबर 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से यूनिवर्सल सेट है और ये ए है। तो आप बताओ ए और u का इंटरसेक्शन लोगे तो आप डेफिनेटली, u तो एक बड़ा सेट है, यस, और बड़ा सेट है और ये छोटा सेट है, तो इंटरसेक्शन लोगे तो छोटा सेट का ही एलिमेंट उसमें मौजूद है, तो ये आपको क्या आने वाला है, ए आने वाला है। करेक्ट और नॉट? उसी तरह से इसमें बी पार्ट कह रहा है कि अगर आप ए का यूनियन लेते हो फाई के साथ, एम्प्टी सेट के साथ, तो डेफिनेटली ये भी क्या रहने वाला है, ये ही रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि इसमें तो कोई एलिमेंट होंगे नहीं। तो आप दोनों को जब मिलाओगे तो इसके एलिमेंट ही डोमिनेट करेंगे यहाँ पर, है ना, तो आपको यहाँ से ये मिलेगा। ये आपका कहलाता है आइडेंटिटी लॉ। तीसरा होता है हमारा, काफ़ी आसान है नियम, बहुत ईजी है, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव मतलब क्रम विनिमय, मतलब आप उसके ऑर्डर्स, ऑपरेशंस के ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए, अगर कोई कह रहा है ए यूनियन बी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब सेम टू सेम होगा बी यूनियन ए। असल में इसका मीनिंग क्या है, दोनों को तो फेंटना ही है आपस में। एक झोला, दो झोला है, उसमें बॉल रखा हुआ है, उन दोनों को मिला देना है आपस में। तो पहले इससे उसमें मिलाओ या उससे इसमें मिलाओ, अल्टीमेट जो आपको आंसर मिलेगा वो तो सेम ही मिलेगा, ये सर नो। ओके, ये इसमें ए पार्ट कह रहा है। उससे बी पार्ट में क्या बोल सकते हैं आप, बी इंटरसेक्शन ए ले लो, ये बिल्कुल बराबर हो किसके, ए इंटरसेक्शन बी के, है ना। आप देख लो यहाँ पे उदाहरण, बी इक्वल टू एक सेट ले लो 2 और 3, तो ए इंटरसेक्शन लोगे तो ही 2 3 ही आएगा, और बी इंटरसेक्शन ए लेगो तो भी 2 ही 3 आएगा, कॉमन ही ढूंढना है ना। तो ये दोनों लॉ हैं, ये आपका है कम्यूटेटिव लॉ। चौथा इसमें नियम आता है एसोसिएटिव लॉ का। आप चाहें तो इस सबको
दो तरीके हैं प्रूफ के, तीन तरीके हैं एक्चुअली। आप इसको वेन डायग्राम से प्रूफ कर लो, या फिर आप एग्जाम्पल लेके प्रूफ कर लो, या फिर आप इसको अलजेब्रिक मेथड से प्रूफ कर लो। तो अलजेब्रिक मेथड अभी हम लोग आगे देखेंगे कैसे काम करता है। पहले यहाँ देखिए, नेक्स्ट हमारे पास एसोसिएटिव लॉ। देखिए एसोसिएटिव लॉ क्या कह रहा है, ये सब बचपन की बातें हैं, आप जानते होंगे। एसोसिएटिव लॉ में बोल रहा है कि मान लो अगर आप लिखा हुआ है यहाँ पर ए यूनियन बी यूनियन सी, तीन सेट है मान लीजिए आपके पास, फाइनाइट सेट है। इसमें क्या कर रहे हो आप, बी और सी के यूनियन पहले ले रहे हो, और जो सेट आ रहा है उसका यूनियन ए के साथ ले रहे हो। तो ये कह रहा है बिल्कुल बराबर होगा। एक काम करो सर, आप ए यूनियन बी पहले कर लो और बाद में आप सी के साथ यूनियन लो। आया समझ में? ये कहलाता है क्या चीज? यस, एसोसिएटिव लॉ। मतलब आप इसमें से किसी का भी एसोसिएशन पहले बना सकते हैं। आप चाहो तो बी सी को एसोसिएट करो, बाद में उसका ए के साथ कॉम्बिनेशन बनाओ, या फिर ए बी को एसोसिएट कर लो और बाद में सी के साथ कॉम्बिनेशन बनाओ, बात हमेशा सेम रहेगा। तो दिस इज एसोसिएटिव लॉ। इसी तरह से इंटरसेक्शन में भी होगा कि आप एक काम करो, इज इट इन फ्रेम? ओके, सो ए इंटरसेक्शन बी ले लो, सॉरी बी इंटरसेक्शन सी पहले ले लो और बाद में ए इंटरसेक्शन लो, ये बिल्कुल बराबर होगा। एक काम करो, ए इंटरसेक्शन बी पहले ले लो और बाद में इंटरसेक्शन लो किसका? सी का। ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन काम आप पहले कर रहे हैं, कौन काम आप बाद कर रहे हैं। ये आपका कहानी है एसोसिएटिव लॉ का। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कह रहा है, चौथा है हमारे पास, नहीं पांचवा होगा, सॉरी। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी क्या कह रहा है, आप पढ़े होंगे बचपन में, ये सब कहानी पहले का है। देखिए अगर ए बी प्लस सी होता है तो आप ऐसे लिखते हैं इसको, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। असल में ए जो है ब्रैकेट के अंदर में डिस्ट्रीब्यूट हो गया जा करके, ए का बंटवारा हो गया बी के साथ, ए का बंटवारा हो गया सी के साथ। देख रहे हैं आप, सेम टू सेम ऐसा ही नियम है, कुछ अंतर नहीं है बिल्कुल। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर एक काम करो आप, बी और सी का इंटरसेक्शन ले लो, तीन सेट है आपके पास ए बी सी, उसमें बी और सी का इंटरसेक्शन ले लो और बाद में जो आए उसका यूनियन ले लो ए के साथ। तो कह रहा है ये बिल्कुल बराबर होगा। यहाँ देखिए ये जो यूनियन ऑपरेशन है ना, ए यूनियन, ये पहले बी के साथ, देखिए यहाँ पर देखिएगा, ये जो ए यूनियन ऑपरेशन है ये पहले बी पर लागू होगा और फिर सी पर भी आकर लागू हो जाएगा और बीच में ये इंटरसेक्शन रह जाएगा। ठीक, देखिए पहले हम ये ऑपरेशन कर रहे हैं, तो अगर ये वाला पूरा चीज बी के साथ मिलेगा तो ये आएगा ए यूनियन बी। बोलिए भैया, आएगा कि नहीं आएगा? गुड। और जब ये दूसरे के साथ मिलेगा तो ए यूनियन सी आएगा, तो ए यूनियन सी आ गया, और बीच में किसका साइन होना चाहिए? इंटरसेक्शन का। ये देख लो आप, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये बिल्कुल सेम टू सेम इस तरह से, देखिए ध्यान से, जैसे ए इंटू आप लिखते हो बी प्लस सी, लिखते हो ना, तो क्या करते हो, पहले ए इंटू किसके साथ रहता है? बी के साथ रहता है, तो आप लिखते हो सर ए इंटू बी, और फिर ए किसके साथ जाता है? सी के साथ, तो आप लिखते हो ए इंटू सी, और बीच में ये वाला प्लस यहाँ रह जाता है। एकदम सेम टू सेम है कि नहीं, देखो तो जरा, राइट। तो ये क्या है आपके लिए? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। उसी तरह से ये इसका ए पार्ट था, ये ब्लू सर्कल अब मिटा दो आप, अच्छा नहीं दिखता है इस तरह से। अच्छा, बी पार्ट क्या कह रहा है इसका? बी पार्ट कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है। क्या है? ए का इंटरसेक्शन है और बी यूनियन सी है। तो क्या होगा बताइए जरा, ये पूरा ए यूनियन पहले बी के साथ मर्ज होगा, तो आप बताओ क्या प्राप्त होगा आपको? आपको प्राप्त होगा, ये इंटरसेक्शन मर्ज होगा बी के साथ, तो आपको प्राप्त होगा ए इंटरसेक्शन बी। उसी तरह से ये ए इंटरसेक्शन मर्ज होगा सी के साथ, तो आपको प्राप्त होगा ए इंटरसेक्शन सी। उम्मीद करते हैं आपको दिख रहा होगा लाल से, और बीच में ये यूनियन यहां रह जाएगा। बोलिए सर, नो आपको समझ में आया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ? अब सवाल उठता है कि इसको कैसे प्रूफ किया जा सकता है, साबित कैसे करेंगे? तो याद रखिए, इसको साबित करने के लिए हम तीन तरीके अपनाएंगे, है ना। पहला होगा आपका एग्जाम्पल उठा करके, एक एग्जाम्पल ले लो, दूसरा वेन डायग्राम से, और तीसरा जो होगा, जो आपको करने आना चाहिए क्योंकि वो काफ़ी आपके लॉजिक्स को डेवलप करता है, वो है अलजेब्रिक ऑपरेशन। देखिए कैसे अलजेब्रिकली कैसे प्रूफ करते हैं। चलिए हम इसमें पहला उठा रहे हैं ए पार्ट। क्या? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी।
ठीक है, इसको उठा रहे हैं और हमको इतना ला देना है। देखिए कैसे लाते हैं। जब भी इस तरह से साबित करना हो तो आपको क्या करना है, एक एलिमेंट x चूज करना है। ठीक है, आपको कहना है लेट x बिलोंग्स टू, जो चीज आप LHS में जो है A यूनियन B इंटरसेक्शन C, आपने x इसको बिलोंग करा दिया कि भैया x कोई एलिमेंट है वो इससे बिलोंग, सारे के सारे x किससे बिलोंग कर रहे हैं, इससे बिलोंग कर रहे हैं। ठीक, अब सुनिए ध्यान से। अब हम जानते हैं x बिलोंग्स टू A यूनियन लिखा हुआ है, यहाँ देखिए यहाँ देखिए यहाँ देखिए, x बिलोंग्स टू A यूनियन दूसरा सेट। इसका मतलब है कि ये जो xy है या तो A से बिलोंग कर रहा होगा और, बोलिए, और x बिलोंग्स टू लिखा जाएगा B इंटरसेक्शन C। यस और नो? देखिए यूनियन का मतलब क्या होता है, हम लोग पढ़े हुए हैं पहले। देखिए देखिए 3 नियम है, उसको आप याद रखिएगा। पहला नियम क्या, अगर x बिलोंग्स टू A यूनियन B है, इसका मतलब क्या होता है कि x बिलोंग्स टू A होगा, इसका मतलब होता है या फिर और लिख लीजिए आप, और इसका मतलब है x बिलोंग्स टू B, ऐसे होता है। अगर x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B है, इसका मतलब क्या होता है बताइए, इसका मतलब होता है x बिलोंग्स टू A, यस, एंड x बिलोंग्स टू B। ये याद रखना है आपको, ध्यान रखना है, जरूरी चीज है। तो आप बताइए x जो है समथिंग यूनियन समथिंग से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि x बिलोंग्स टू समथिंग या फिर x बिलोंग्स टू सेकेंड वाला समथिंग, राइट और रॉन्ग, है ना। चलिए अच्छा जी, अब देखिए ध्यान से, अब यहां लिख रहे हैं x बिलोंग्स टू A और सुनिएगा ये ब्रैकेट, अब देखिए ध्यान से, x बिलोंग्स टू B इंटरसेक्शन C, इसका मतलब है कि x B से बिलोंग कर रहा होगा एंड x किससे बिलोंग कर रहा होगा, C से बिलोंग कर रहा होगा। इंटरसेक्शन का ये मतलब होता है ना, x बिलोंग्स टू B इंटरसेक्शन C को कैसे लिखा जाएगा कि भैया x B से बिलोंग करेगा एंड C से बिलोंग करेगा। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से क्या होने वाला है, ध्यान से देखिएगा। हम लोग क्या मर्ज कर रहे हैं, हम लोग ये देखिए एक चीज और के साथ इसको मर्ज कर रहे हैं। ठीक है, असल में ये पूरा चीज पहले इसके साथ मर्ज करेगा और फिर ये पूरा चीज इसके साथ मर्ज करेगा। तो देखो क्या होगा, पहले इसको मर्ज कराओ आप, जब ये पूरा यहां से लेकर के यहां तक इसके साथ मर्ज करेगा तो ये आएगा x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B आएगा। ठीक है, यहां पर लिखा है एंड, तो आप भी इसको एंड लिख दो। ठीक, और यहां क्या लिखा हुआ, अब ये पूरा चीज अब किसके साथ मर्ज करेगा, इसके साथ, तो ये आ जाएगा, देखिए तो x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू C आ जाएगा। बोलिए आएगा कि नहीं आएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया हमने। अब बताओ जरा, x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B, इसका मतलब है x बिलोंग्स टू क्या आ गया, A यूनियन B हो गया, है ना, और एंड का मतलब हो गया इंटरसेक्शन, और यहां पर क्या आ जाएगा बताओ जरा, ये आ जाएगा x बिलोंग्स टू A यूनियन C। बोलिए आया कि नहीं आया, है ना। चलिए, तो अगर देखिए ध्यान से कि x बिलोंग कर रहा है इससे एंड x बिलोंग कर रहा है इससे, इसका मतलब क्या हुआ कि पक्का x बिलोंग्स टू क्या हो गया, A यूनियन B इंटरसेक्शन, एंड है तो इंटरसेक्शन A यूनियन C। अच्छा सर, अब सुनिए ध्यान से, 1 मिनट रुक जाइए, समझा रहे हैं क्या चीज़ है ये, एकदम ध्यान से देखिएगा क्या है। यहाँ देखिए बच्चा लोग, इधर देखिए, हमने कहा सारा का सारा x इस सेट से बिलोंग कर रहा है और मालूम चला कि वही सारा x इससे भी बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है सबसेट है इसका, क्योंकि इसके सारे x इसमें मौजूद हैं, राइट। इसका मतलब है ये क्या है, सबसेट है। इसका मतलब लिख सकते हैं क्या चीज कि A यूनियन B इंटरसेक्शन C जो है ना, वो क्या है, सबसेट है किसका, तो इसका, A यूनियन B इंटरसेक्शन B यूनियन C। समझ में आ गया, ये तो हमने सबसेट प्रूफ किया, अभी तो दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। तो इक्वल प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, अगर A और B को इक्वल प्रूफ करना है तो हम लोग को ये करना होता है कि A को सबसेट प्रूफ करना होता है B का और B को सबसेट प्रूफ करना होता है A का। यानी हमने इसमें एक काम कर लिया, इसको सबसेट प्रूफ कर दिया इसका। अब क्या करेंगे,
अब इसको उठाएंगे और इसका सबसेट प्रूफ कर देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए तो दूसरा वाला लगाते हैं, ये इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। फिर से यही काम दोबारा हम करेंगे यहां पर, देखिएगा ध्यान से। अब क्या करेंगे, इसके RHS को उठाएंगे, लिखेंगे लेट कोई एलिमेंट y है बिलोंग कर रहा है, अब इसको रहने देंगे, इसको रहने दीजिए, यहां से देखिए, बिलोंग कर रहा है उस सेट से A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C कर रहा है। तो अगर कोई y एलिमेंट बिलोंग कर रहा है दिस इंटरसेक्शन दिस, इसका मतलब लिख सकते हैं कि भैया y बिलोंग टू ये पहला वाला सेट एंड y बिलोंग टू ये दूसरा वाला सेट। बोलिए ऐसा होता है ना? y बिलोंग्स टू, अगर पहला सेट इंटरसेक्शन दूसरा सेट, इसका मतलब क्या होता है कि y बिलोंग्स टू पहला सेट एंड y बिलोंग टू दूसरा सेट। इंटरसेक्शन का यही मीनिंग होता है, यस और नो? गुड। अब देखिए ध्यान से, यहां क्या लिख रहे हैं, अब A बिलोंग्स टू A यूनियन B का मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि y बिलोंग्स टू A और y बिलोंग्स टू B, राइट है? अच्छा, एंड इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा y बिलोंग्स टू A, है ना, और y बिलोंग्स टू C। बोलिए होगा? तो अब बताइए क्या करेंगे यहां पर, ये देखिए ध्यान से, यहां पर y बिलोंग्स टू A है और यहां भी y बिलोंग्स टू A है, तो y बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू A, इसका मतलब क्या होगा? सिंपल y बिलोंग्स टू A, राइट और रॉन्ग? एक ही लिखेंगे उसके लिए। अच्छा, उसके बाद देखिए ध्यान से क्या है, y बिलोंग्स टू B है एंड यहां y बिलोंग्स टू क्या है? C है। तो अब बीच में आप और लगाइए और क्या लिखेगा? y बिलोंग्स टू B एंड y बिलोंग्स टू क्या? C लिखा जाएगा। अब देखिए क्या आया, ये आया y बिलोंग्स टू A और यहां देखिए क्या देखा हुआ, ये एंड का मतलब क्या होता है? y बिलोंग्स टू B इंटरसेक्शन C होगा, और दोनों को जब मर्ज करेंगे तो क्या आएगा? y बिलोंग्स टू A यूनियन B इंटरसेक्शन C। सही है? अब देखिए ध्यान से क्या हुआ, अब यहां से मालूम चला कि सभी y जो इस सेट से बिलोंग कर रहा था वो इस सेट में भी मौजूद है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पूरा चीज हुआ, कौन सा? A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C सबसेट हुआ किसका? इसका, A यूनियन B इंटरसेक्शन C का। बोलो बोलो। तो आप देखो ध्यान से, हम कह दिए ये सबसेट है इसका, और अभी भी प्रूव हुआ है ये सबसेट है इसका, यानी दोनों एक दूसरे के सबसेट हुए। और जब दोनों एक, ये दूसरे इक्वेशन नंबर 2 है, तो हम लिख सकते हैं बाई 1 एंड 2। जब ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है, डेफिनेटली दोनों सेट क्या है? बराबर है। बाई 1 एंड 2 हम लिख सकते हैं ये बराबर ये होगा। बोलो समझ में आया? कोई बात नहीं, अभी हल्का हल्का समझ में आया होगा। अभी और भी लॉ हम लेने वाले हैं, उसको प्रूफ करने की कोशिश करेंगे, आपका अलजेब्रिक मेथड काफ़ी अच्छा हो जाएगा। सुनिए ध्यान से, रिवीजन के लिए क्या करना है फिर से देखिए क्या करना है, एक बार एक ध्यान रखिए, इतना बराबर इतना प्रूफ करना है, माइंड में स्टेप्स बनाने हैं, इसको याद नहीं करना है किसी बात क्या लिखा हुआ है, मन में स्टेप्स सोचने हैं। दो सेट को आपस में बराबर करने का क्या तरीका होता है कि हमको साबित करना होगा ये सबसेट है इसका और ये सबसेट है इसका, राइट? और साबित करने में अगर कामयाब हो गए तो बड़े आराम से दोनों को इक्वल कह पाएंगे। तो इसको सबसेट साबित करना है तो क्या करेंगे? चेक करेंगे कि इसके सारे एलिमेंट्स इससे बिलोंग कर रहे हैं कि नहीं। अगर कर रहे होंगे तो कह देंगे सबसेट है। उसके बाद ये चेक करेंगे कि उसके एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं इसमें कि नहीं। ठीक है, तो कैसे करेंगे? मान लीजिए इसके x एक एलिमेंट है, जितने भी x जो बिलोंग कर सकते हैं वो हमने सपोज कर लिया यहाँ पर, और करते करते जब आगे बढ़े तो मालूम चला कि अच्छा x उससे भी बिलोंग कर रहा है, तो इसके सारे x उससे बिलोंग कर रहे हैं, मतलब ये सबसेट हुआ डेफिनेशन बाय डेफिनेशन, है ना। उसी तरह से हमने मान लिया कि इसके सारे y बिलोंग कर, y एक एलिमेंट है जो इसमें बिलोंग कर रहे हैं, तो मालूम चला कि इस सेट के सारे y किससे बिलोंग कर रहे हैं? इससे बिलोंग कर रहे हैं। यहाँ देखो आप, ए y बिलोंग्स टू इतना, इससे बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये सबसेट हुआ इसका।
और जब दोनों एक दूसरे के सबसेट हुए तो दोनों सेट क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक, तो इस तरह से इसको आप पॉज करके वीडियो को नोट डाउन कीजिए, फिर हम दूसरा वाला का प्रूफ देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, दूसरा है हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूटेड था A इंटरसेक्शन B यूनियन C का। देखो ध्यान से करना, कैसे लिखते कैसे, प्रूफ तो कोई नहीं पूछेगा आपसे, आपको लिखने आना चाहिए, है ना। देखिए कैसे करेंगे, पहले A इंटरसेक्शन B के साथ इंटरसेक्ट होगा ना, तो क्या होगा बताएंगे, क्या लिखेंगे, A इंटरसेक्शन B लिखा जाएगा, फिर ये वाला यूनियन, फिर A इंटरसेक्शन पूरा का पूरा किससे जाएगा, C के साथ, तो क्या लिखोगे आप, A इंटरसेक्शन C। एकदम साधारण है, लिखना काफ़ी आसान है। प्रूफ देखिए कैसे करते हैं। अब ये भी एक प्रूफ देखे थे, थोड़ा सा यहाँ पर साइड में था, किनारे में था, थोड़ा छोटा छोटा हो गया था और कंजस्टेड भी हो गया था। यहाँ हम फ्रेश में देखते हैं और फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा क्या है, क्योंकि इसको बार बार समझाने में थोड़ा सा लेंथ ज़्यादा होगा, आप समझ रहे हैं। सो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या है, हमको इस सेट को इसके बराबर प्रूफ करना है। तो अगर हमको A को बराबर प्रूफ करना हो B के, तो हम कहते हैं पहले हमको साबित करना होगा A सबसेट है B का, राइट, फिर हमको साबित करना होगा B सबसेट है A का, और ऐसा करने में कामयाब हो गए तो ये अपने आप बराबर हो जाएगा। तो पहला मुद्दा क्या होगा हमारा, ये साबित करना कि पहिलका सेटवा इसका सबसेट है। दूसरा मुद्दा होगा ये साबित करना। आइए पहले मुद्दे में विचार करते हैं, A सबसेट है B का कैसे साबित होगा। हमको देखना पड़ेगा कि जितने भी x जो A से बिलोंग कर रहे हैं, जितने भी x अगर A से बिलोंग कर रहे हैं, अगर वही सारे x B से भी बिलोंग किए, ठीक, अगर सारे x जो A से बिलोंग कर रहे हैं वो अगर B से भी बिलोंग किए तो A बच्चा होगा B का डेफिनेटली। यही डिफिनीशन है सेट सबसेट का, है ना। तो A इज द सबसेट ऑफ B। उसी तरह से हम ये साबित करेंगे कि y बिलोंग्स टू दूसरा सेट, और अगर ऐसा आपको प्राप्त हुआ कि y बिलोंग्स टू पहिलका सेट ऑल्सो, ठीक, तो हम कहेंगे दूसरा का सेट वह है जो सबसेट है A का, पहले वाले सेट का, करेक्ट। तो यही काम करेंगे हम। क्या करेंगे, पहले x बिलोंग्स टू पहला वाला सेट मान लेंगे और साबित कर देंगे x बिलोंग्स टू दूसरा वाला सेट है, तो डेफिनेटली ये इसका सबसेट हो जाएगा, राइट। उसी तरह से y बिलोंग्स टू ये मान लेंगे दूसरा वाला सेट, और साबित करने में अगर y बिलोंग्स टू ये भी आ गया तो हम कहेंगे ये इसका सबसेट है, और दोनों सबसेट है तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। आप समझ रहे हैं बात को, गुड। तो चलिए, नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को रिवाइंड कीजिए, कंसेप्ट्स को बार बार सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखिएगा ध्यान से, हम क्या कर रहे हैं, पहले साबित करने जा रहे हैं ये सबसेट है इसका। तो क्या करेंगे, हम मानेंगे लेट x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B यूनियन C, मान लिया, राइट। चलिए अब देखिए ध्यान से करेंगे क्या। अब देखिए, अगर ये एक सेट है और ये एक सेट है, x बिलोंग कर रहा है पहला वाला सेट इंटरसेक्शन दूसरा वाला सेट, इसका मतलब क्या होता है कि x बिलोंग्स टू पहला वाला सेट एंड डेफिनेटली वही सारा x बिलोंग्स टू दूसरा वाला सेट, यस और नो, राइट। चलिए अब देखिए, x बिलोंग्स टू A और यहां लिखा हुआ है एंड x बिलोंग्स टू, सुनिएगा ध्यान से, x दो सेट यूनियन से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि x बिलोंग्स टू B और x बिलोंग्स टू C। बोलिए, आया समझ में, वेरी गुड। अब देखिए ध्यान से, ये वाला एंड पहले इसके साथ एसोसिएट होगा और यही वाला एंड उसके बाद इसके साथ एसोसिएट होगा। तो आप देखो, इसको एसोसिएट, पूरे को एसोसिएट करो इसके साथ, क्या प्राप्त होगा आपको प्राप्त होगा A बिलोंग्स टू, x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B, यस और नो। फिर और हो गया यहां पर, बहुत अच्छा। और फिर यही पूरा अब इसके साथ एसोसिएट होगा, तो इस पूरे को करो एसोसिएट इसके साथ। तो यहां लिखेंगे x बिलोंग्स टू A, देखो ध्यान से, एंड अब ये पूरा इसके साथ जा रहा है तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू C। अब ये क्या हो गया भैया, ये हो गया x बिलोंग, अच्छा x इससे बिलोंग कर रहा है एंड इससे बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है, x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B। जब भी एंड होगा तो इंटरसेक्शन, और होगा तो यूनियन, वेरी गुड। और यहां पर लिखा हुआ है और x बिलोंग्स टू, देखिए फिर से इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन C। बोलिए। अब देखिए, x एक सेट से बिलोंग कर रहा है और x दूसरे सेट से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है
कि x बिलोंग्स टू पक्का उन दोनों का यूनियन। तो पहला वाला सेट यूनियन, यस बोलिए, दूसरा वाला सेट। आया समझ में? अच्छा देखिए हम जिंदगी के किस मोड़ पे पहुंच गए। हमने शुरू किया यहां से कि x बिलोंग कर रहा है a इंटरसेक्शन b यूनियन c से, तो हम कह रहे हैं जितने भी x जो थे जो इस सेट में मौजूद थे वो इस सेट में भी मौजूद हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पहिलका सेटवा भैया a इंटरसेक्शन b यूनियन c जो है ना वो सबसेट है दूसर का वाला सेट का। बोलो हाँ, हाँ बोले, हमको सुनाई नहीं दिया वैसे, आप बोले होंगे। चलिए तो ये हमने पहला स्टेप फुलफिल किया, पहला मुद्दा भी सेटिस्फाई हुआ। मैंने हमने साबित कर दिया कि ये बेचारा सबसेट है। अब इसको सबसेट प्रूफ करेंगे उसका, देखिए कैसे। तो क्या करेंगे, कोई दूसरा ले लेंगे, y बिलोंग्स टू दूसरा वाला, ठीक है, a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c, करेक्ट। तो अगर y इस दोनों से बिलोंग कर रहा है, एक सेट यूनियन दूसरा सेट, इसका मतलब है कि y बिलोंग्स टू पहला वाला सेट और y बिलोंग्स टू, बोलिए बोलिए, दूसरा वाला सेट। यस चलिए अब देखिए y a इंटरसेक्शन b से बिलोंग कर, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ a y बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। यस, और यहां पर है और y बिलोंग्स टू, यहां देखिए क्या लिखा जाएगा, यहां लिखा जाएगा y बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू c, ऐसा लिखा जाएगा। यस और नो। अब सुनो, इस ब्रैकेट को जब आप ओपन करोगे तो आप देखो ध्यान से क्या होगा। ये जो चीज आप देख रहे हो और ये जो चीज आप देख रहे हो, y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू a, ठीक, तो क्या हो जाएगा, दोनों साथ में कंबाइन हो जाएंगे, तो यहां आ जाएगा y बिलोंग्स टू a, करेक्ट है। अब देखिए ध्यान से, उसी तरह से बीच में दोनों के एंड ऑपरेशन है और बीच में देखिए यहां क्या होने वाला है, y बिलोंग्स टू b और होने वाला है किसके साथ, इसके साथ, ठीक है। बीच में दोनों क्या है, एंड ऑपरेशन, तो यहां पे क्या लिखोगे, एंड, और यहां देखो क्या है, y बिलोंग्स टू b, ठीक, और यहां से क्या आने वाला है, y बिलोंग्स टू c। समझ में आया आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, कैसे कैसे हुआ फिर से देखिए, ये दोनों तो उड़ ही गए यहां से, हटाई दो इसको, चलो निकलो यहां से, ठीक। अच्छा अब देखो ध्यान से क्या आएगा, अब ये जो चीज है, ये जो चीज है ये इसके साथ कंबाइन होगा, तो बीच में दोनों कौन सा ऑपरेशन आएगा, और ऑपरेशन आएगा, ठीक है। और ये दोनों, इसके पहले भी एंड था, इसके पहले भी एंड था, तो इन दोनों के पहले क्या रहेगा, एंड रहेगा, राइट। चलिए अब देखिए ध्यान से क्या आया, इसको क्या लिखोगे आप, तो इसको लिखोगे, ओ लाल क्यों खुल गया भाई, इसको लिखोगे y बिलोंग्स टू a एंड यहां देखो यहां बीच में और है, इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, y बिलोंग्स टू b यूनियन c, करेक्ट है, वेरी गुड। तो आप लिखोगे y बिलोंग्स टू a। अच्छा यहां तो एंड है कि y भैया पहले सेट से बिलोंग किया एंड दूसरे सेट से बिलोंग किया, इसका मतलब है y बिलोंग्स टू पहला सेट इंटरसेक्शन क्या लिखा जाएगा, दूसरा सेट, सिंपल। तो अब देखिए क्या हुआ, हमने शुरुआत कहां से किया, हमने देखा कि सारे के सारे जो y थे ना जो इससे बिलोंग कर रहे थे वो इससे भी बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि पक्का ये वाला जो सेट हुआ ना, दैट इंप्लाइज a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c पक्का सबसेट है भैया इसका, a इंटरसेक्शन b यूनियन c। आपको समझ में आ रहा है ना हम कौन कौन सा स्टेप फॉलो कर रहे हैं, पहला मुद्दा सेटिस्फाई, दूसरा मुद्दा सेटिस्फाई। तो देखो ध्यान से, इक्वेशन, इसको रिलेशन नंबर 2 बोलो, इसको रिलेशन नंबर 1 बोलो, तो बाई 1 एंड 2, बाई 1 एंड 2, आप बताओ जरा, ये इसका सबसेट है और वहां देखो वो इसका सबसेट है, तो दोनों आपस में बराबर हुए कि नहीं हुए, इसलिए हमने दोनों को आपस में बराबर करते हैं। सो एक तरीका तो इसका ये अलजेब्रिक तरीका है, ठीक। दूसरा तरीका है एग्जाम्पल लेके भी आप बना सकते हो चाहो तो, बट अलजेब्रिक तरीका सीखना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल ले लो आप, a बराबर कुछ ले लो, इस तरह, चलो दिखाते हैं आपको हम, a बराबर 1 2 3 ले लो, b बराबर 2 3 4 ले लो, और c बराबर
3 4 5 ले लो, ठीक है। और ये ऑपरेशन करके देखो, ये ऑपरेशन करके देखो, और दोनों बराबर आते हैं कि नहीं, जरा देखो तो। इतना दूर में आ जाएगा, मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए। चलो पहला वाला करके देखते हैं। बी यूनियन सी को मिलाओ आप, तो क्या प्राप्त होगा, दोनों को मिला दो तो प्राप्त होगा 2 3 4 5 प्राप्त होगा, है ना। और उसका इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ, मतलब इसमें कॉमन ढूंढना है 1 2 3 में से, तो क्या क्या कॉमन होगा 2 3, ठीक। तो यानी आपको पहला सेट आने वाला है 2 3। अच्छा सर समझ में आ गया, मतलब इसका LHS आने वाला है 2 3। RHS चेक करो, RHS कैसे चेक होगा, ये वाला। तो पहले AB का इंटरसेक्शन लो आप, तो AB का इंटरसेक्शन लोगे तो क्या दिखेगा कॉमन 2 3 कॉमन दिखा। और उसका यूनियन लेना है किसी साथ, AC का इंटरसेक्शन देखो आप, तो AC के इंटरसेक्शन में क्या है, सिर्फ 3 कॉमन है, तो इसका 3 और 2 भी है क्या, हाँ यूनियन लो आपने, यहाँ से 3 आ गया ना इसो, तो यूनियन लोगे तो क्या आएगा 2 3 आएगा, आया, दोनों बराबर है। तो आप एग्जाम्पल चूज करके भी प्रूव कर सकते हो, जो आपके लिए काफ़ी आसान काम होगा। अलजेब्रिकली आपको प्रूव करने आना चाहिए। अभी हम और भी लॉ लेने वाले हैं, और भी लॉ आपके सामने रखेंगे, उन सभी का प्रूफ हम लोग देखेंगे, आप धीरे धीरे उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। तब तक आपको जल्दी से नोट कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, मेरा 6th लॉ है डी मॉर्गन्स लॉ। ध्यान रखिएगा, ये डी मॉर्गन्स लॉ काफ़ी वर्सेटाइल लॉ है, काफ़ी जगह इस्तेमाल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आपको काफ़ी ज़्यादा डी मॉर्गन्स लॉ का यूज होता है, जिससे हम लोग सर्किट के इक्वेशंस को लिख करके उसको मिनिमाइज करते हैं और सर्किट डिजाइन करते हैं, तो काफ़ी सिंपलेस्ट सर्किट डिजाइन हो पाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी काफ़ी काम आता है ना। ऊपर से सेट थ्योरी पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर भी आपको इसका इस्तेमाल दिखेगा ही दिखेगा। तीसरा, आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में सी लैंग्वेज अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें भी काफ़ी आपको डी मॉर्गन्स थ्योरम के यूजेस दिखाई देंगे। चलिए देखते हैं क्या चीज़ है ये। कहता है डी मॉर्गन्स थ्योरम जो होता है ना, वो एंड ऑपरेशन को और में कन्वर्ट करने के लिए और ऑपरेशन को एंड में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। देखिए कैसे। कहता है क्या कि मान लीजिए आपके पास दो सेट हैं ए और बी, और कहता है आप इनका यूनियन लो और यूनियन लेने के बाद इसे कॉम्प्लीमेंट कर दो, ठीक। तो ये बिल्कुल बराबर होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। समझ में आया? देखिए तो यहां पर और किस में कन्वर्ट हो गया है, एंड में कन्वर्ट हो गया, ठीक। उसी तरह से ये इसका ए पार्ट था, उसी तरह से इसका बी पार्ट कहता है कि आप ए इंटरसेक्शन बी ले लो और उसे कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, ठीक। तो ये बिल्कुल बराबर होगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के, ठीक है। काफी आसानी से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। पहले हम आपको एग्जाम्पल वाला मेथड दिखाते हैं, फिर अलजेब्रिक दिखाएंगे। सुनिएगा ध्यान से। मान लीजिए एक यूनिवर्सल सेट लो पहले आप, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट लेना है तो यूनिट यूनिवर्सल 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये इतना यूनिवर्सल। ए बराबर आप एक सेट ले लो 1 2 3, ठीक है। बी बराबर एक सेट ले लो 2 3 4, ले लिया हमने। आप बताओ जरा, पहला LHS निकाल रहे हैं, ए यूनियन बी कितना होगा। तो ए यूनियन बी करोगे तो 1 2 3 तो आ ही गया, ये 4 आ जाएगा, तो 1 2 3 4 आ गया। अब इसका ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जरा लेके देखो कितना आ रहा है। तो कॉम्प्लीमेंट लोगे तो इसका मतलब क्या होता है कि जो इसमें नहीं है और यूनिवर्सल सेट में है वो आ जाएगा यहाँ पर। तो क्या आएगा 5 6। अच्छा सर समझ में आ गया, मतलब पहला वाला जो होगा ये वाला चीज वो 5,6 है। चलिए हम दूसरी बात को इसमें प्रूव करके देखते हैं। इसके बाद हमने ये निकाला है सेकंड वाला, ये LHS लिया हमने, RHS अब सेकंड वाला यहाँ ले रहे हैं। देखिए ध्यान से, ए डैश कितना आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा, तो 4 5 6 आएगा, है ना। आपको आता है कॉम्प्लीमेंट निकालने, अगर आप नहीं देखें तो उस वीडियो को आप प्लेलिस्ट से जाकर के देख लें कृपया करके। उस तरह से बी कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखा जाएगा, तो जो बी में मौजूद नहीं है यूनिवर्सल में मौजूद है वो लिखा जाएगा। तो कौन कौन होगा बताओ जरा। यहाँ हो जाएगा 1 नहीं 2 3 4 छोड़ के 5 6 5,6, ठीक। अब कह रहा है दोनों का इंटरसेक्शन लेके देखो आप, तो जरा यहाँ से ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकाल के देखो क्या आ रहा है। इंटरसेक्शन निकालोगे तो कितना आएगा 5,6 आएगा। देखो तो मैच किया ना, यानी कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्या होता है बी कॉम्प्लीमेंट। आप अपने मन से जितने भी अभी आप लॉ पढ़ रहे हो
सभी लॉ का क्या करना है, खुद से एक आपका होमवर्क है, खुद से एक एग्जाम्पल सोचना है, ABC का एग्जाम्पल सोच लेना है और उसमें वो LHS ऑपरेशन लगा के देखना है, RH लगा के देखना है दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम आपको यहाँ पर अलजेब्रिक मेथड दिखाते हैं और उसको भी आपको एक बार घर पर प्रैक्टिस करना है। देखिए काफ़ी ईजी है अलजेब्रिक। थोड़ा सा स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स को समस्या आता है क्योंकि वो पहली बार वो काम कर रहा होता है, पहली बार देख रहा होता है उसको लगाना, थोड़ा सा उसको लॉजिक्स पकड़ में नहीं आते हैं, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, मैं बता रहा हूँ आपको सबसे इजी टास्क होगा आपके लिए वो। ध्यान से देखिए कैसे कर रहे हैं इसको। फिर से वही बात, बराबर प्रूफ करना है तो पहला काम क्या, इसको सबसेट प्रूफ करेंगे, है ना। दूसरा काम क्या, इसको सबसेट प्रूफ करेंगे और जब दोनों एक दूसरे का सबसेट है तो दोनों इक्वल होंगे। चलिए तो हम मानते हैं पहला x बिलोंग्स टू A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, लेट कि x किससे बिलोंग कर रहा है, इसके कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि सर x जो होगा पक्का बिलोंग नहीं करता होगा A यूनियन B से। समझ में आया आपको? देखिए अगर कोई चीज उसके कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है इसका मतलब उस चीज में पक्का नहीं रहा होगा तभी कॉम्प्लीमेंट में आया होगा। चलिए अब देखिए अगर x बिलोंग नहीं कर रहा है यूनियन से, इसका मतलब ना तो वो x A में रहा होगा एंड ना ही वो x B में रहा होगा। समझ में? दोनों में नहीं रहा होगा तब भी इसमें नहीं आया होगा। अगर होता क्या कि इसमें होता और इसमें नहीं होता, यूनियन आने पर तो पहुंच जाता ना वहां पर, इसमें होता इसमें नहीं होता फिर भी यूनियन तो यहाँ मौजूद रहता। लेकिन कह रहा है कि यूनियन में नहीं आया, इसका मतलब ना तो इसमें रहा होगा ना तो इसमें रहा होगा, तभी तो मिलाने के बाद भी नहीं आया वो, है ना। तो हम कह सकते हैं कि x ना तो A में रहा होगा और ना ही B में रहा होगा, राइट। चलिए तो अगर x A में नहीं है तो डेफिनेटली x पक्का A डैश में होगा। यस, अगर x डज नॉट बिलोंग टू A इसका मतलब है पक्का x बिलोंग्स टू उसका कॉम्प्लीमेंट। एंड यहां देखो आप B में x B में बिलोंग नहीं कर रहा है इसका मतलब पक्का वो x जो है बिलोंग कर रहा होगा B डैश से। अब देखो यहाँ एंड तो क्या करोगे आप, करोगे x बिलोंग्स टू A डैश इंटरसेक्शन B डैश। देखो तो इधर शुरू किए इधर पहुंच गए ना, इसका मतलब क्या कहेंगे, सर जितने भी x थे ना जो इससे बिलोंग कर रहे थे वो सारे इसमें भी मौजूद हैं, मतलब इसके हर एलिमेंट इसमें मौजूद है। इसका मतलब है कि दिस LHS सेट A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ व्हाट, A डैश इंटरसेक्शन B डैश। हाँ सुनो, ये जो सिंबल है इम्प्लाइज दैट का, ये सब में आपको ऐड करना है। आप जानते हैं अलजेब्रिक कोई भी मेथड होता है तो आपको इसको ऐड करना होता है। चलिए इसको इक्वेशन नंबर हम क्या माने 1, पहला मुद्दा सेटिस्फाई हो गया। दूसरा मुद्दा क्या होगा, इसको सबसेट प्रूफ करना होगा। तब क्या करोगे, y बिलोंग्स टू क्या करोगे, ये A डैश इंटरसेक्शन B डैश। इसका मतलब क्या हुआ कि y बिलोंग्स टू A डैश इंटरसेक्शन है तो एंड y बिलोंग्स टू B डैश। सही है। चलिए अब y बिलोंग कर रहा है A डैश से, इसका मतलब है y पक्का नहीं बिलोंग कर रहा होगा ये से, तभी तो A डैश से बिलोंग कर रहा है। यहां लिखेंगे एंड y नहीं बिलोंग कर रहा हो किससे, B से। अगर y A से बिलोंग नहीं कर रहा है और B से भी बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब पक्का y जो होगा डेफिनेटली बिलोंग नहीं कर रहा होगा A यूनियन B से। ना तो इसमें है ना ही इसमें है, इसका मतलब उसके यूनियन में तो कभी आएगा ही नहीं, राइट। और जब इसके यूनियन में नहीं है तो पक्का इसके कॉम्प्लीमेंट में तो होगा। यस और नो। सो आप देखो क्या होगा, इस अच्छा सर जितने भी y जो इससे बिलोंग कर रहे थे ना, मतलब इसके जितने भी एलिमेंट y थे वो सब उसमें भी मौजूद है। देखो तो इसका मतलब कह सकते हैं कि दिस इज A डैश इंटरसेक्शन B डैश इज द सबसेट ऑफ A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। रिलेशन नंबर 2, अब भाई 1 and 2, भाई ये उसका बच्चा वो उसका बच्चा, इसका मतलब दोनों आपस में बराबर इज इक्वल, यहां लिख देंगे बाई 1 and 2। ठीक है, A डैश इंटरसेक्शन B डैश, एकदम आसानी से प्रूव हो गया। चलिए इसका दूसरा वाला फिर से कैसे करेंगे बताओ जरा आप। दूसरा वाला भी इसको सबसेट प्रूव करेंगे इसका और फिर इसको सबसेट प्रूव करेंगे इसका। किया जाए, रेडी, गुड। चलिए नॉट रेडी, फिर भी आपको रेडी होना है। चलिए देखिए कैसे करेंगे।
पहला करेंगे फिर से वही काम, x बिलोंग्स टू, ये करेंगे, देखो जरा ध्यान से, लाइन ही खींच देते हैं भैया, ये दूसरा वाला है और इसको बगल में लिखिए। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर साबित करना है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। चलिए यहां देखिए, x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो भैया अगर कोई x कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है तो पक्का उस सेट से बिलोंग नहीं कर रहा होगा, ये सुनो। और अगर कोई इंटरसेक्शन में नहीं है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि x पक्का या तो A में नहीं रहा होगा और या तो B में नहीं रहा होगा। यस, सोचो जरा, कॉम्प्लीमेंट में नहीं होने का मतलब क्या है? कॉम्प्लीमेंट में इंटरसेक्शन में मौजूद नहीं है, इसका मतलब है कि या तो वहां पर नहीं रहा होगा, नहीं पहले सेट में नहीं रहा होगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि दूसरे सेट में नहीं रहा होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है दोनों में नहीं रहा हो। तो मिनिमम क्या है रिक्वायरमेंट? या तो उसमें नहीं रहा हो, नहीं तो इसमें नहीं रहा हो। तो कॉम्प्लीमेंट कॉमन मतलब कॉमन में तो आएगा नहीं, है ना। गुड। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि x बिलोंग कर रहा होगा a से और x बिलोंग कर रहा होगा b डैश से। यहां से लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a डैश यूनियन b डैश। दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ शुरू हुआ, यहाँ पहुंच गया, मतलब a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट सबसेट हुआ किसका? तो a डैश यूनियन b डैश का। समझ में आया आपको? उसी तरह से अब इसको सबसेट प्रूफ करना होगा इसका, तो क्या करेंगे? y बिलोंग्स टू दिस करेंगे, y बिलोंग्स टू a यूनियन b। ठीक, अगर y इससे बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि y बिलोंग्स टू a डैश, ठीक, और y बिलोंग्स टू क्या? b डैश। a डैश से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है कि y नेवर बिलोंग टू a और y डज नॉट बिलोंग टू b। समझ में आया? इसका मतलब ये हुआ कि y a से बिलोंग नहीं कर रहा है या फिर y b से बिलोंग नहीं कर रहा है। या तो ऐसी संभावना बन रही कि y उसमें ना हो, या फिर ऐसी संभावना बन रही है y दूसरे वाले में ना हो। तो ये प्रबल संभावना है कि नहीं कि उसके इंटरसेक्शन में वो नहीं होगा? बोलो। अगर y पहले वाले सेट में मौजूद नहीं है या फिर दूसरे वाले में मौजूद नहीं है, तो डेफिनेटली इंटरसेक्शन में तो नहीं है मौजूद होगा। आया समझ में? तो इसके इंटरसेक्शन में मौजूद नहीं है, और इंटरसेक्शन में मौजूद नहीं है तो हम कह सकते हैं कि y पक्का बिलोंग कर रहा होगा उसके कॉम्प्लीमेंट से। अब देखो जरा, सारे के सारे y जो इससे बिलोंग कर रहे थे वो यहाँ भी मौजूद है। इसका मतलब हम कह सकते हैं, अच्छा सर, कि a डैश इंटरसेक्शन b डैश, माफी चाहते हैं, यूनियन है, सबसेट हुआ किसका? a इंटरसेक्शन b के कॉम्प्लीमेंट का। तो देखो, ये रिलेशन 1, ये रिलेशन 2, ये उसका सबसेट, ये उसका सबसेट। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों सेट बराबर। तो हम लिख सकते हैं बाई 1 एंड 2 दोनों सेट आपस में क्या? इक्वल। ठीक। तो अलजेब्राइक मेथड थोड़ा सा आदमी को टेढ़ा लगता है क्योंकि उसमें लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं, बट प्रैक्टिस करते करते हम लोग सीख जाएंगे। आप वीडियो को पॉज करके जल्दी से उसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, अगला है हमारे पास 7वां लॉ। देखिए ध्यान से क्या कह रहा है। 4 है इसमें, एक और पार्ट है उसका जगह नहीं था इसलिए नहीं लिखे हैं। अभी 4 को प्रूफ करिए। यहाँ देखिए, पहला कहता है अगर a सबसेट है b का तो b डैश सबसेट होगा a डैश का। ये साबित करना है। तो अगर ये आप ये दिया है, ये क्या है? गिवन है। तो अगर ऐसा दिया है तो ऐसा होगा, ये साबित करना है हमको। ठीक है, चलिए। तो ये साबित करने के लिए हमको करना क्या होगा? मानना होगा लेट x बिलोंग्स टू b डैश। ठीक, और हम प्रूव कर देंगे अगर x ऑल्सो बिलोंग्स टू a डैश, राइट, कि सारे x जो b डैश से बिलोंग कर रहे हैं वो a डैश में भी मौजूद हैं। इसका मतलब ये सबसेट हो जाएगा। यस, यानी कि हम लोग का डेरिवेशन कहाँ शुरू होगा? यहां से शुरू होगा, राइट। चलिए देखिए ध्यान से। तो अगर हम मान लें लेट x बिलोंग्स टू b डैश, इसका मतलब ये हुआ कि x डज नॉट बिलोंग टू b। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब सुनिए ध्यान से, यहां a सबसेट है और कोई एलिमेंट b में ही मौजूद नहीं है, तो a में मौजूद होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। यहां देखिए उदाहरण, यहां देखिए क्या हम कह रहे हैं।
मान लीजिए B बराबर एक सेट है 1 2 3, समझ में आया, और A बराबर सेट है 1 2। तो आप देखो A यहाँ सबसेट दिख रहा है कि नहीं B का, दिख रहा है ना, वेरी गुड। अब सुनिए, हम एक एलिमेंट है 8 पर विचार करते हैं, ठीक है, तो 8 क्या B में मौजूद है? नहीं, तो सवाल ही पैदा नहीं होता है कभी वो A में आएगा, है ना, क्योंकि इसके अगर आप सबसेट B के आकर सारे सबसेट लिख के दिखाओ, उस किसी भी सबसेट में कभी 8 अवेलेबल हो पाएगा? तो हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई एलिमेंट किसी खास सेट में मौजूद नहीं है तो उसके सबसेटवा सब में तो आने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, ऐसा नो। तो हम कह सकते हैं कि अच्छा सर, कि अगर कोई एलिमेंट B में मौजूद नहीं है तो उसका जो सबसेटवा है उसमें तो आने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, आया सर। और अगर x डज नॉट बिलोंग टू A है तो हम कह सकते हैं x बिलोंग्स टू A डैश है। अब देखिए हम लोग कहाँ किस नतीजे पहुंच गए, हम माने क्या चीज, अच्छा सर सारे x जो B डैश से बिलोंग कर रहे थे उस सब के सब A डैश में भी मौजूद हैं, तो क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि x जो ये वाला सेट है B डैश वो सबसेट होगा A डैश का? एकदम आसान है ना, गुड। दूसरा वाला देखिए क्या कह रहा है, दूसरा वाला कह रहा है कि A माइनस B का जो सेट होता है ना वो बराबर होगा इसके। कैसे साबित करिएगा आप, सोचिए जरा कैसे साबित करेंगे। तो आप बताओ इसका डेफिनेशन क्या होता है, अगर x बिलोंग्स टू A माइनस B है, आप याद करो डिफरेंस ऑफ सेट, इसका मतलब क्या हुआ कि x A से रिश्ता तो रखता होगा एंड B से रिश्ता नहीं रखता होगा, इसका मतलब यही होता है। और देखो तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B डैश, बोलो बोलो B डैश, यस। तो अगर इसको कंबाइन करो तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, A इंटरसेक्शन B डैश, है ना, मतलब हमने LHS से शुरू किया और RHS से पहुंच गया। तो अभी इक्वल साबित नहीं हुआ, अभी तो सबसेट साबित हुआ है, फिर वही उल्टा काम, अब इधर से उधर जाएंगे, ठीक है। और जब दोनों एक दूसरे का सबसेट हो जाएगा तो देखो कहानी। तो हम लिख सकते हैं यहां से कि ये जो था A माइनस B था वो सबसेट है किसका, A इंटरसेक्शन B डैश का। उसी तरह से जब इसका सेकेंड पार्ट बनाओगे इसको सबसेट साबित करने के लिए, तो आप क्या करोगे, इसका एक एलिमेंट सपोज करोगे, ठीक है, y इसका एलिमेंट है, फिर आप इससे इस स्टेप पर जाओगे, ठीक है, उस साइड से आते समय, उसके बाद यहां से यहां जाओगे, यहां के बाद यहां पहुंच जाओगे, मालूम चला अच्छा सर ये भी इसका सबसेट है। यहां से हम यहां पहुंचे, उसी तरह से यहां उसका उल्टा प्रोसेस करते चलो तो यहां से यहां पहुंच जाएंगे, राइट। तो हम कहेंगे सर ये सबसेट है इसका, वो सबसेट है उसका, यानी कि हम कह सकते हैं यहां पर लिख सकते हैं सिमिलरली दूसरा वाला स्टेटमेंट भी कि हाई वाला सबसेट होगा उसका A इंटरसेक्शन B डैश सबसेट होगा A माइनस B का। इस प्रोसेस को उल्टा कर दो आप, राइट। तो अगर एक दूसरे का सबसेट है तो क्या होगा, A माइनस B पक्का बराबर होगा A इंटरसेक्शन B डैश का। इसको रिलेशन 1 इसको रिलेशन 2 आप बोलोगे बाय 1 एंड 2, वेरी मच सिंपल, गुड। चलिए यहां देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है A माइनस B इंटरसेक्शन B। तो आप सुनो, इसको बनाने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे ही बता सकते हो। इसमें वो एलिमेंट मौजूद होंगे जो B में नहीं हो। A माइनस B का मतलब यही होता है कि A x जो होगा A से बिलोंग कर रहा होगा लेकिन B से बिलोंग नहीं कर रहा, मतलब इसमें वो एलिमेंट मौजूद होंगे जो B से संबंध नहीं रखते होंगे, B में मौजूद नहीं होगा, और इसमें वो एलिमेंट होंगे जो B में मौजूद होंगे। तो एक कह रहा है जिसमें B है ही नहीं है, आई कह रहा है इसमें B है, आप दोनों का इंटरसेक्शन ले रहे हो, कॉमन ले रहे हो, तो कॉमन क्या आएगा, फाई नहीं आएगा, राइट। आसान है ना। तो आप इसमें क्या लिख सकते हो, वेन डायग्राम से भी देख लो आप। A माइनस B का मतलब क्या होता है, A माइनस B का मतलब होता है ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या है, A बोलो बोलो A माइनस B है। और आप बताओ पूरा B सेट कौन सा है, तो ये पूरा B है। तो आप बताओ जरा इस काले डॉट वाले एरिया में, काला डॉट वाला एरिया कहां से कहां तक है, काला डॉट वाला एरिया यहां से लेकर के यहां तक है, ये वाला काला डॉट का एरिया है, और लाल डॉट का एरिया क्या है, ये है। तो आप बताओ लाल का थोड़ा भी हिस्सा
देखो ध्यान से, ये पूरा सेट बी है, उसमें बाउंड्री को मिटा दो आप, तो क्या ये लाल वाले का थोड़ा भी हिस्सा इसमें घुसा है? नहीं घुसा है। अगर कहीं ऐसा रहता, सुनो ध्यान से, कहीं ऐसा रहता, इस तरह से रहता और हम कहते लाल वाला यहाँ है सेट, तो देखो क्या हुआ, लाल वाला पर काला वाला ओवरलैप हो गया। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो ये काला वाला सेट आ रहा है वो यहाँ लाल वाला सेट आ रहा है, उसके इस वाले गैप में जा रहा है। इसका थोड़ा भी हिस्सा इस काले वाले पे नहीं चढ़ा है। देखिए देखिए, आप ऐसा ना सोचें, आपके दिमाग में ये तो नहीं चल रहा कि सर देखो ये वाला गोला इस वाले गोला पर चढ़ा हुआ है। हम इस वाले गोले के बारे में बात नहीं कर रहे हैं भैया मेरे, हम a माइनस बी के बारे में बात करते हैं। a माइनस बी कौन सा हिस्सा होगा? सिर्फ इतना ही हिस्सा होगा, ये चांद वाला। और पूरा b कौन सा होगा? तो ये पूरा लाल वाला। तो बताओ लाल थोड़ा भी घुसा इसके अंदर में? नहीं घुसा। तो आप क्या कहोगे कि इसका इंटरसेक्शन क्या होने वाला है? 5 होने वाला है। आया समझ? आप एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, या फिर लॉजिकली ऐसे मन में आप इसको स्टेटमेंट लीजिए कि इसमें कौन से एलिमेंट होंगे जो बी में नहीं होंगे और ये बी में होंगे। एक दूसरे का उल्टा है, और एक दूसरे का उल्टा है तो कॉमन क्या होगा उसका? 5। नेक्स्ट है हमारे पास चौथा, a माइनस बी यूनियन b माइनस a। देखो ये पहले भी हो चुका है हमारे लिए, वेन डायग्राम से दिखाते हैं आपको हम। LHS क्या होगा इसका? तो a माइनस बी का मतलब क्या होता है? a माइनस बी का मतलब होता है, अगर ये a सेट है और ये b सेट है, तो a माइनस बी का मतलब है सिर्फ इधर वाला हिस्सा, ठीक है। और b माइनस a का मतलब क्या है? सिर्फ इधर वाला हिस्सा। और दोनों का यूनियन, तो क्या यही सेट हुआ? यहां से इधर वाला और यहां से इधर वाला, बीच का कॉमन पार्ट छोड़ के। तो कह रहा है कि आप जो ये ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं, ये ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी ने ए यूनियन पूरे ए यूनियन बी में से खाली इंटरसेक्शनवा के वैल्यू को छोड़ दिया हो। बोलो भैया, ऐसा लग रहा है कि पूरे ए यूनियन बी में से किसी ने इंटरसेक्शन सब्ट्रैक्ट कर दिया है। तो इसका सूरत इससे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ना? तो ये बात हम लोग पहले भी देख चुके हैं, काफ़ी आसान है। आप वीडियो को पॉज करिए, नोट डाउन करिए, फिर आगे देखते हैं हम। ओके जी, चलिए हमारे पास 8वां नंबर है। कहता है ए यूनियन बी करने पर और इंटरसेक्शन करने पर दोनों ही बराबर आ रहे हैं, तो आपको साबित करना है कि ए बराबर बी होगा। ओहो हो, कैसे करिएगा भैया, जरा बताइए हमको। फिर से एकदम आसानी से, दो सेट को बराबर प्रूफ करने का क्या तरीका कि ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, ये साबित कर देंगे तो काम बन जाएगा। तो ए सबसेट है बी का, ये साबित कीजिएगा। उसके लिए हम मानते हैं ए लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, और कुछ नौटंकी करने के बाद अगर आपको ऐसा प्राप्त हुआ कि एक्स बिलोंग्स टू बी ऑल्सो, तो हम कहेंगे पक्का अच्छा सर एक्स वाला जितना है जो ए में है वो सभी बी में भी मौजूद है, इसका मतलब ए क्या हुआ? सबसेट होगा। फिर इसका उल्टा काम करेंगे, बी से ए की तरफ, और दोनों को इक्वल कर देंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। सो अगर x बिलोंग्स टू ए आपने सपोज किया, इसका मतलब ये हुआ कि अगर x a में है तो पक्का यूनियन वन लेने पर तो वही भी ना करेगा भैया, दोनों को फेंटेंगे तब। चलिए, और अगर x इससे बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि x पक्का भी बिलोंग करेगा a इंटरसेक्शन b से। हैं सर, ई का बोल रहे हैं आप? अरे यहाँ देखो ना भैया, a यूनियन b किसके बराबर दिया हुआ है? a इंटरसेक्शन b के बराबर दिया हुआ है। तो जो यूनियंस अगर दोनों सेट बराबर हैं, तो जो x इसमें है तो पक्का इसमें भी होगा। और देखो जरा ध्यान से, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि x बिलोंग्स टू a एंड श्योरली x बिलोंग्स टू b। बोलिए बोलिए, यहां पर ये भी श्योर होना चाहिए और ये भी क्या होना चाहिए? श्योर। SURLY, श्योरली। ऐसे नहीं लिखते ना श्योर का स्पेलिंग? अच्छा, मतलब ये हुआ कि अगर x a से बिलोंग कर रहा है तो श्योरली x b से भी बिलोंग करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये सबसेट ऑफ b। बोलो बोलो। दूसरा वाला कैसे साबित करेंगे भैया? उसी तरीके से यहाँ देखो, x बिलोंग्स टू हमने क्या मान लिया? b। तो अगर हमने माना x बिलोंग्स टू b है, इसका मतलब ये हुआ कि सर पक्का x उसके यूनियनों में तो होबे करेगा। अगर b में आ गया तो यूनियन लेंगे तो मौजूद ही होगा, और यूनियन में मौजूद है तो दोनों सेट अगर आपस में बराबर हैं तो श्योरली
उसके इंटरसेक्शन में तो हो गए हैं क्योंकि दोनों सेट इक्वल हैं, इसलिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू क्या हो गया b, मतलब x बिलोंग्स टू a श्योर होना चाहिए, श्योरली ऐसा होना चाहिए और श्योरली ऐसा भी होना चाहिए। तो ऐसा तो आपने मान ही लिया है, तो आप देखो क्या आया कि x बिलोंग्स टू b एंड श्योरली x बिलोंग्स टू a, इसका मतलब क्या हुआ कि b सबसेट ऑफ क्या a। तो देखो पहला रिलेशन और दूसरा रिलेशन को ध्यान से, एक दूसरे का सबसेट है, इसका मतलब क्या हुआ बाई 1 एंड 2 आप लिख सकते हैं a बराबर सेट क्या होगा b। आसान है, गुड। यहाँ देखिए ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ a इज अ सबसेट ऑफ b, है ना, देन फॉर एनी सेट c, किसी दूसरे सेट c के लिए साबित करिए कि ये नौटंकी परफॉर्म होगा। ठीक, कैसे करेंगे देखिए ध्यान से, कितना खतरनाक बात बोल रहा है, समझे में नहीं आ रहा है कहाँ से शुरुआत होगा। कोई बात नहीं, हम आपका मदद करते हैं। देखिए ध्यान से, सबसे पहले जो साबित करना है उसको ध्यान से देखिए। आपको प्रूफ करना है ये सबसेट होगा, तो हम मानेंगे x बिलोंग्स टू इतना है, और वही x अगर इससे भी बिलोंग किया तो हम कह देंगे सबसेट है। यस और नो, है ना। देखिए हम क्या करेंगे, x को पहले वाला से बिलोंग करा देंगे और कुछ नौटंकी परफॉर्म करके, है ना, x को इससे भी बिलोंग करा देंगे कुछ ऑपरेशन लगा के। अगर ऐसा करने में संभव हो पाया, अगर ऐसा, तो हम कह देंगे ये उसका सबसेट है। चलिए देखिए ध्यान से, तो ये करते हैं, लेट x बिलोंग्स टू ये वाला c माइनस b मान लिया हमने, राइट। चलिए देखिए ध्यान दीजिए क्या करेंगे। अगर x बिलोंग्स टू c माइनस b है तो बाय डेफिनेशन कह सकते हैं कि सर x जो होगा वो c से बिलोंग करेगा, बट जो x होगा b से बिलोंग नहीं करना चाहिए। a माइनस बी का ये मतलब होता है। अब सुनिए, अब हम कह रहे हैं कि अगर कोई एलिमेंट b में मौजूद नहीं है तो पक्का वो एलिमेंट उसके सबसेट में किसी सबसेट में मौजूद नहीं होगा, है ना। देखिए ध्यान से, मान लीजिए b बराबर एक सेट है, फिर से बता रहे हैं 1 2 3, ठीक है, राइट। अब जरा एक एलिमेंट 8 पे विचार करिए, क्या वो b में है? नहीं है। तो b के कितनों सबसेट लिख लीजिए, क्या उसमें 8 आ सकता है? b के ही तो पार्ट होता है उसका सबसेट, तो अगर 8 इसी में नहीं है तो किसी सबसेट में आने का चांस ही नहीं है। तो वही हम कह रहे हैं कि अगर b कोई एलिमेंट b में नहीं है तो उनके सबसेट्स में कहां से आ सकता है, राइट और रॉन्ग। तो देखिए क्या हो गया, यहां लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू c एंड x डज नॉट बिलोंग टू a। इसका मतलब क्या हुआ कि x बिलोंग्स टू सर c माइनस a। तो देखिए, तो जो भी x थे जो इससे बिलोंग कर रहे थे वो इसमें भी मौजूद है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर वाला जो सेट है दैट इम्प्लाइज, ये जरूर लगाना है ये वाला, अगर नहीं लगा तो लगा लीजिएगा, सबसेट होगा किसका, इसका। एकदम साधारण है ना। आप वीडियो को पॉज करिए, उसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए। चलिए स्टूडेंट, आज हम इतना ही रहने देते हैं, वीडियो का लेंथ काफ़ी लंबा हो रहा है, 58 मिनट का हो गया है। सो बाकी जो प्रॉपर्टी लॉज बचते हैं वो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। अब 15-16 हैं बुक्स में दे रखे हैं, है ना। आप जितने भी लॉ हैं आप चाहें तो इनको एग्जाम्पल्स, आपका होमवर्क है सबको एग्जाम्पल एक सपोज करना है, ABC 3 लेकर के एग्जाम्पल सपोज करके सारे को बनाया करो आप, या फिर अलजेब्राइक मेथड से बनाया करो, या फिर वेन डायग्राम से कोशिश करो उसको जज करने का, राइट। वो काफ़ी आसान होता है। अलजेब्रिक हमने इसलिए बताया क्योंकि ये थोड़ा सा टफ होता है, इसको पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होता है, बुक से आप कर नहीं सकते हैं, इसलिए हमने इसको अलजेब्रिक बता दिया। और एग्जाम्पल तो ईजी है, आप खुद भी कर सकते हैं, उसको ट्राई करिएगा। तब तक आप वीडियो देखते रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।